Hello students, let's see the question. So the question says which of the following statements regarding subatomic particles are true. Subatomic particle में हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पढ़ा है, तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है. देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि एटम क्या होता है, एटम होता है न्यूट्रल, है ना, एटम होता है न्यूट्रल. तो आपको पता है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज सेम होता है, ठीक है. तो इस चलते प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सेम तो होता है लेकिन ऑपोजिट होता है ना. तो जो नंबर 1 स्टेटमेंट है ये सही है. नंबर 2 में आ जाते हैं. हीलियम एंड लिथियम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो भाई, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सही है, पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सही नहीं है क्योंकि प्रोटॉन जो है इसके नंबर एलिमेंट टू एलिमेंट यूनिक होता है. तो हीलियम एक एलिमेंट है, लिथियम एक दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों में प्रोटॉन का नंबर सेम होना पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि प्रोटॉन का नंबर से ही हमें पता चलता है कि ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. इलेक्ट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन के मास अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं तो लगभग ना के बराबर समझा जाता है, जबकि प्रोटॉन काफ़ी हेवी है दैन द इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट 1837 टाइम्स हेवियर, ठीक है. तो ये जो नंबर 3 स्टेटमेंट है ये भी गलत है. नंबर 4 में आ जाते हैं. लिखा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव इक्वल बट ऑपोजिट अमाउंट्स ऑफ चार्ज. अभी मैंने यही बताते हुए नंबर 1 स्टेटमेंट जो है उसको जस्टिफाई किया, तो ये सही भी है. तो करेक्ट कौन कौन है, 1 एंड 4. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.